अगर आप अक्टूबर 2025 में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एकदम राइट पॉइंट पे हैं। ना आप यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा अर्ली हैं, ना आप यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा लेट हैं, बट इसके लिए आपको चाहिए होगी एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी। एक गुड न्यूज भी आपको इस वीडियो में मिलेगी एंड आई गारंटी यू, अगर आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको यूपीएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए मैं आपको इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताना शुरू करता हूं। पहली चीज ये है, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, अक्टूबर इज नॉट लेट, इट्स परफेक्ट, क्या है ऐसा? तो मैं आपको बता दूं, देखिए अक्टूबर में अगर आप यूपीएससी 2025 की प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल लेट नहीं है। पहली बात तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 8 महीने का समय है, मई 2026 तक। 2025 के एस्पिरेंट अपना मेंस एग्जाम दे चुके हैं। बहुत सारे लोग अब तैयारी शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग जो हो सकता है जून जुलाई से शुरू कर रहे थे तैयारी, उनकी बुद्धि अब खुली हो, क्योंकि 3 महीने तो उन्हें स्ट्रैटेजी फाइंड करने और चीजों को डिस्कवर करने में लग जाता है। लेकिन आपके लिए एक एज है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस वीडियो में पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान होगा जो आपके लिए होगा। देखिए 8 महीने का आपके पास समय है। आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं इस 8 महीने में। इस 8 महीने में आप स्टैंडर्ड बुक्स कवर कर सकते हैं। इस 8 महीने में आप रिवीजन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं और इन द लास्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एंड इन सब चीज को करने के लिए चलना कैसे है, हाउ टू गो अहेड इन दिस डायरेक्शन। सबसे पहली चीज ये है, the very first thing is building your NCERT foundation. NCERT फाउंडेशन बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स क्वेश्चन एनालाइज किए हो तो कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे गए थे। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी क्या करती है ना, पहली बात तो आपका बेस बनाती है। दूसरी बात, अब हम 2-3 सालों से ये ट्रेंड देख रहे हैं कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो व्हाई शुड वी नॉट कवर एनसीईआरटी? अरे बिल्कुल करना है भाई, व्हाई टू लीव दैट, छोड़ना क्यों है? तो सबसे पहले अक्टूबर और नवंबर, ये जो 2 महीना है, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? एनसीईआरटीज कवर करनी है। पॉलिटी क्लास 6 to 12 आप पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटीज। इसके बाद हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में पढ़िए क्लास 6 to 12, मस्ट है ये चीज। इकोनॉमी आप 9 to 12 कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी आप 6 to 12 पढ़िए। एनवायरनमेंट के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज पढ़िए। दैट्स ऑल, सिर्फ इतना करना है आपको एनसीईआरटीज कवर करने के लिए। ये आपको 2 महीने करना है, अक्टूबर और नवंबर। और इस दौरान आपको एक चीज करते रहना है, एनसीईआरटी आप पढ़िए और उसके बाद एनसीईआरटीज के जो लास्ट में मेंस आंसर होते हैं ना, जो मतलब सब्जेक्टिव आंसर होते हैं एनसीईआरटीज के चैप्टर के लास्ट में, उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें। 2 लाइन लिख पाइए, 3 लाइन लिख पाइए, लेकिन कोई बात नहीं, लिखिए। आप एटलीस्ट ये तो समझेंगे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्या चीजें हैं। एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, एक काम आपको करना है, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की फेज आपकी चल रही है, फेज 1 अक्टूबर से नवंबर, उस दौरान आपको एक चीज और करनी है। डेली आपको 1 घंटे करंट अफेयर्स को देना है और रोजाना आपको थोड़ा आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट ये चीज में देना है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना है। ऑप्शनल चूज करने का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप पीवाईक्यूज देखिए, आप कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट बना लीजिए जिनमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आप देखिए उनके कुछ पीवाईक्यूज देखिए, और जब आप उनके पीवाईक्यूज देख रहे हो तो एनालाइज करिए कि उनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके क्वेश्चन आपको रिलेटेबल लगते हैं। कहने का यह मतलब है कि जिसके क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे समझ आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं और उसका क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो इट मींस कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब आप उसे पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के फेज 1 की तैयारी के दौरान जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, दिस इज वेरी मस्ट थिंग।
नेक्स्ट आपका फेज आता है फेज 2। फेज 2 आपको देना है स्टैंडर्ड बुक्स को। किसको देना है? स्टैंडर्ड बुक्स। और फेज 2 के दौरान आप राइटिंग, आंसर राइटिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, एक्सटेंसिव कर देंगे कंपेयर टू फेज 1 जब आप एनसीईआरटी फेज में थे। तो इस दौरान क्या है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है, पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो, इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह पढ़ लीजिए, श्री राम आईएएस की नोट्स पढ़ लीजिए, एनीथिंग। सोर्सेज देखिए, सोर्सेज बहुत सारे हैं, सोर्सेज आप गूगल कर लेंगे भी पा जाएंगे। और अगर आपको एग्जैक्ट सोर्स जानना है फ्रॉम अस, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए सोर्सेज और अपना व्हाट्सएप नंबर हमें दीजिए, हम आपको एक कंप्लीट सोर्स लिस्ट बना के दे देंगे। या तो आप अपना ईमेल भी शेयर कर सकते हैं, वहां पे हम आपको कंप्लीट सोर्सेज दे देंगे। तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको हम फेज 2 में कवर करेंगे और ये फेज 2 चलेगा दिसंबर से लेकर के मार्च तक। इस फेज 2 में क्या कर रहे हैं कि पहली बात, जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं लाइक पॉलिटी, लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, तो जो भी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एक चीज मस्ट है, डेली उसके प्रीलिम्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना। अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ा प्रियम्बल, तो आप उस शाम को ही प्रियम्बल के एटलीस्ट 10 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जस्ट टू चेक कि आप उस चैप्टर को कितना अच्छा पढ़ पाए हैं। और अगर आप उस चैप्टर को बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए, आपसे एमसीक्यूज बहुत सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो अपने टाइम टेबल में कहीं एक ब्लॉग बनाइए रिवीजन का। और जैसे संडे को आपने रिवीजन का ब्लॉग बनाया और लिखिए कि संडे को मैं 1 घंटा इस चैप्टर को दूंगा क्योंकि मैंने इसके एमसीक्यूज लगाए थे और वो एमसीक्यूज मुझसे बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं हुए। नेक्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड बुक से, उनको आप प्रीलिम्स के लिए तो पढ़े ही पढ़ें, उनको आप मेंस के अकॉर्डिंगली भी पढ़ें। लाइक आप जैसे जब पढ़ रहे हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बहुत सारे एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं आप, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ रहे हैं, ये सब, तो उसको एक मेंस के हिसाब से भी पढ़िए। मेंस के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे? मेंस के क्वेश्चंस देखिए या उन टॉपिक्स, अब तो चैट जीपीटी, आप सिंपल चैट जीपीटी में टॉपिक करिए, टाइप करिए कि भाई मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं इन फॉर प्रीलिम्स एंड आई ऑल्सो वांट टू अप्रोच इट फॉर मेंस, यूपीएससी मेंस। वो आपको कुछ सजेस्ट करके दे देगा, कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस, कुछ एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो ये जो सेकेंड फेज होगा हमारा नवंबर से लेकर के मार्च तक, इस दौरान स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, रिविजन ब्लॉक्स हमें बनाते जाने हैं जो चैप्टर अच्छे से तैयार नहीं हुए, और आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छी से करनी है। जो भी पढ़ें उसके एटलीस्ट रोजाना 2 मेंस आंसर राइटिंग करें, 2 मेंस के क्वेश्चन लिखिए। आपको लिखना नहीं आ रहा है, आप बहुत अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं अगर, तो कोई बात नहीं, आप लेकिन 4 लाइन लिखिए। अगर आप पहला क्वेश्चन 4 लाइन लिखेंगे ना, तो आप कल देखेंगे कि कल वाले क्वेश्चन में आप 6 लाइन लिखेंगे, कोई बात नहीं। अगर कल भी नहीं हो रहा तो 3 दिन बाद आप देखेंगे कि 2 लाइन आपने और बढ़ा के लिखी, दो दिन बाद आप देखेंगे कि आज आपने 1 पैरा और बढ़ा के लिखा। एंड आंसर राइटिंग ऐसे ही करी जाती है। एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने इस एग्जाम को क्रैक किया है, वो हर एस्पिरेंट इस फेज से गुजरता है। धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, ग्रेजुअली हमारा माइंड डेवलप होता है। आंसर राइटिंग कोई स्किल नहीं है, आंसर राइटिंग कोई जन्म से नहीं आती भाई, ये माइंड में डेवलप होती है along with the daily practice। अब ये जो स्टैंडर्ड बुक्स वाला फेज है, इस फेज में एक चीज और करनी है। मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के फेज के दौरान आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन लीजिए। अब यहां से आपको रोज 1 या 2 घंटे, पॉसिबल हो तो 2 घंटे दीजिए, क्योंकि अक्टूबर से आपको मार्च तक में पूरी तैयारी कर लेनी है। तो 2 घंटे रोज आना ऑप्शनल पढ़िए। ऑप्शनल की पढ़ाई आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किया है करते जाइए रोजाना 2 आवर्स, और वीक में उसका 1 दिन का एक रिवीजन स्लॉट भी रखिए। देखिए, अगर आप अक्टूबर में तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एक चीज तो दिमाग में रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा हॉलिडे नहीं दे सकते, आप बहुत ज्यादा छुट्टी नहीं मार सकते, आप बहुत ज्यादा खुद को गैप नहीं दे सकते। संडे को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना होगा भाई। संडे को आप रिवीजन ब्लॉक बनाओ। और क्यों आराम चाहिए भाई? अगर आप अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक आराम नहीं करते हो, सिर्फ पढ़ाई करते हो स्ट्रैटेजी से, तो मर नहीं जाओगे। यूपीएससी क्रैक हो जाएगा, आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाएगा, सोसाइटी आपकी रेस्पेक्ट करना शुरू होगी।
शुरू कर देगी। एंड जब तक ये स्टैंडर्ड बुक्स वाला फेज खत्म होगा ना, तब तक आप क्या करोगे कि स्टैंडर्ड बुक्स पूरा पढ़ चुके होगे, आंसर राइटिंग आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक डेवलप हो चुकी होगी और 70% आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कवर हो चुका होगा। अब यहां पे आपने 70% जंग जो है जीत ली, 70% आपने यूपीएससी प्रिपरेशन की जंग जीत ली है। यहां पे नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बहुत सिंपल है। नेक्स्ट आता है अप्रैल और मई का टाइम। उस दौरान मेंस आप छोड़ दो। आप मेंस उस दौरान आप ऑप्शनल वगैरह छोड़ दोगे। ऑप्शनल आप थोड़ा सा पहले भी छोड़ सकते हो, मतलब फरवरी में भी आप ड्रॉप कर सकते हो, ऑप्शनल आप बाद में पढ़ लेना। अब यहां पे क्या करना है, अप्रैल मई ये पूरा 2 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करिए, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए। रोजाना कम से कम 2 एमसीक्यू सेट लगाइए, 100 क्वेश्चंस के फुल लेंथ टेस्ट अटेम्प्ट करिए। खुद को एक माहौल दीजिए कि लाइक यू आर सिटिंग इन द यूपीएससी एग्जाम सेंटर हॉल और आप एग्जाम दे रहे हैं। खुद जब वैसे माहौल में आप खुद को तैयार करेंगे, सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन वैसे रेडी होगा। और लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो जब आपका पेपर आएगा ना, तो उस दिन आप घबराओगे नहीं, पैनिक नहीं होगे। एमसीक्यू सॉल्व करने की जो स्किल है, जो सबकॉन्शियस स्किल है, उसके लिए ब्रेन रेडी रहेगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरे साल कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन एग्जाम के दिन आपका दिमाग कितना अच्छे से चल रहा है, यही डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा। ये है आपकी कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर आप अक्टूबर 2025 से यूपीएससी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इतने भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, सबको एक गुड न्यूज भी इस वीडियो में मिलेगी। और वो गुड न्यूज ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूपीएससी की टीम एक टेलीग्राम चैनल रन करना शुरू कर रहे हैं, जहां पे वो सारे बच्चे जो यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनका हम वेलकम कर रहे हैं। इस टेलीग्राम चैनल में पहली बात एक डेली प्लान दिया जाएगा। डेली बहुत ही कंसाइज और वैल्यूएबल स्टडी मटेरियल मिलेगा बच्चों को पढ़ने के लिए। डेली एमसीक्यूज मिलेंगे और एमसीक्यूज जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रैंकिंग भी आपको पता चलेगी। और इन सब के साथ आपको वीकली मेंटरशिप मिलेगा, आपको 2 टाइम्स इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट का एक्सपीरियंस मिलेगा एंड दैट विल मेक यू श्योर कि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर ले जाए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हम अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए उन तक जिनको हमारी जरूरत है।